हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ हितेश जैन सर और आई एम अ पार्ट ऑफ फिजिक्स वाली टीम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स का डीपीपी नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रतीक जैन सर बहुत बढ़िया फिजिक्स टीचर हैं आईआईटी जेई नीट के लिए। इनके अचीवमेंट्स के बारे में आपसे क्या ही बताऊं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। तो अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस में हमसे जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के समय अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे फिजिक्स लाइव, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रतीक जैन सर की पर्सनल गाइडेंस में भी आप आ जाएंगे। देखिए, वीडियो को देखते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल नीट वाले लोग नीट से जुड़े हैं और जेई वाले जेई से जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट वाला डीपीपी यानी कि डीपीपी नंबर 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम मूविंग टू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। होता क्या है, आप सबको पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त अगर एक प्लेन है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ये ए और ये सॉरी ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। राइट। तो अगर हम ए क्रॉस बी करें तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, राइट हैंड कर्ल रूल का यूज़ करना होता है। ए क्रॉस बी हम करते हैं ऐसे, तो ए से बी की तरफ अपने हाथ को मोड़ते हैं, ए की तरफ रख करके बी की तरफ जब हम लोग हाथ को मोड़ते हैं ना, ए की तरफ रखते हैं और बी की तरफ कर्ल को घुमाते हैं, तो ए क्रॉस बी आता है। आप करके देखिए, ए क्रॉस बी राइट हैंड कर्ल रूल से। तो ए क्रॉस बी जो आता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वो देखो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये जो प्लेन है ना जिसमें ए था बी था, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ बस, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है जो इस तरह से आएंगे। और बी क्रॉस ए करेंगे तो नीचे आ जाता है एक्चुअल में, तो ए क्रॉस बी ऊपर आएगा और बी क्रॉस ए नीचे आएगा। ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये ए क्रॉस बी आ रहा है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी इसी प्लेन में और बी भी इसी प्लेन में, और ये पूरे पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ए के भी परपेंडिकुलर है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग बोल रहा है, ए के परपेंडिकुलर ये तो राइट है, बी के परपेंडिकुलर ये तो राइट है, ए प्लस बी के परपेंडिकुलर ये भी राइट है। ए प्लस बी के परपेंडिकुलर कैसे, ये ए और ये बी है, तो ऐसे करके अपन ए प्लस बी बना सकते हैं। तो इसके भी तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए प्लस बी भी उसी प्लेन पे होगा, लेकिन वो तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है ना। तो ये भी सही है बस। तो गलत कौन सा हो गया, ये गलत हो गया। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर सी होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। सी और ए क्रॉस बी एक ही बात है ना, सी और ए क्रॉस बी तो एक ही बात है ना। वही सी और वही ए क्रॉस बी, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। तो परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आंसर, इसका हम लोगों ने डी बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे एक वेक्टर ये दिया हुआ और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि लेमडा की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट दो लोग पैरेलल, दोनों पैरेलल हो जाए दोनों वेक्टर। तो पैरेलल होने के लिए मैंने बताया था, राइट, क्या बताया था कि इसमें से क्या कॉमन निकाल दें कि ये आ जाए। तो अगर मैं इसको -2 ले लूँ, देखो यहाँ पर देखो इस वाले इक्वेशन में इसको -2 ले लूँ लेमडा की वैल्यू, तो -4i कैप -6j कैप, और ये, या फिर सिर्फ 2k कैप ले लूँ, सिर्फ 2 ले लूँ, माइनस ना लूँ, सिर्फ 2 ले लूँ। एक मिनट, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको -2 ले लूंगा तो ये +2 हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू, सपोज लेमडा इज इक्वल टू -2 रखते हैं अपन, तो -2 रखूंगा तो ये वाला वेक्टर कैसे बन जाएगा पता है। मतलब अगर लेमडा -2 होता तो ये वेक्टर जो सेकंड वाला वेक्टर होता वो, इसमें अगर मैं सपोज कॉमन निकाल देता, मैं 2 कॉमन निकाल देता, या सपोज -2 कॉमन निकाल देता, तो ये हो जाता 2i कैप, राइट, -3j कैप +k कैप, ये आ जाता ना। अगर -2 कॉमन निकाल देता तो यहाँ माइनस आ जाता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर प्लस आ जाता, 2i कैप +3j कैप -k कैप आ जाता। तो ये दोनों तो सेम हो जाते, ये और ये सेम हो जाता। राइट। तो लेमडा की वैल्यू, अगर लेमडा की वैल्यू अगर हम क्या रखते, लेमडा की वैल्यू -2 रखते, तो हमारा काम बन जाता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, लेमडा की वैल्यू -2 होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, एक बार और अच्छे से समझ लो। दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल कब होते, जब दूसरे किसी दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। दूसरे वाले से अगर हम कुछ कॉमन निकाल लें, तो दोनों वेक्टर अगर एक जैसे दिखें कुछ कॉमन निकालने के बाद, तो वो पैरेलल होते हैं, जो कि सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है ये वाली। तो यहाँ से मैंने लेमडा को अगर -2 रखा, तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पर
क्रिएट हो रहा है या अराइव हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों से बोल रहा है ए प्लस बी और ए क्रॉस बी का डॉट अगर हम करें, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी का डॉट अगर हम करें, सपोज एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये ए बी, तो ए प्लस बी आपको पता है उसी प्लेन पे आता है, अभी अभी समझाया था मैंने आपको। और ए क्रॉस बी जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, आपको पता होगा ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर और ए प्लस बी प्लेन पे ही होता है, इन द प्लेन होता है। तो मैं एक बार प्लेन से भी बना करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वाला ए है और ये वाला बी है तो ए प्लस बी यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, वो पैरेललोग्राम लॉ से। और ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब इसमें क्या बोल रहा है, दोनों का डॉट भी करना है, तो ए क्रॉस बी और ए प्लस बी का डॉट करना है। देखो ए प्लस बी और ए क्रॉस बी आपस में 90 डिग्री पे, देखो ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है लास्ट में। ए प्लस बी उसी प्लेन पे रहेगा, लेकिन ए क्रॉस बी प्लेन से ऊपर निकल जाएगा ना, तो थोड़ा इमेजिनेशन वाला खेल है ये, तो डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ए ऑप्शन आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेक्टर ए ये दिया हुआ है, वेक्टर बी ये दिया हुआ है। इफ सी इज अ वेक्टर सेटिस्फाइंग ए क्रॉस सी बराबर बी एंड ए डॉट सी बराबर 3, तो वो सी की कौन सा वेक्टर होगा। सी इसमें से अपने को बताना है, ये ए वेक्टर बता दिया है, बी वेक्टर बता दिया है, सी वेक्टर कौन सा होगा कि ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करे तो 3 आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं, ताकि अपना जल्दी से जल्दी अपने को आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अभी मैं ए डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है, इसलिए पहले डॉट प्रोडक्ट से हीट एंड ट्रायल करके देखते हैं। चलो ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, इस वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ठीक है। इस वाले ऑप्शन का ए से ये सी होता, अगर मान लो ये सी होता, इसका ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है एक बार देख लेते हैं। तो आई का आई के साथ होता 1/3 को तो कॉमन निकाल देता हूँ, आई का आई के साथ होता है ये 5 हो जाता, +2 हो जाता, +2 हो जाता, तो ये हो जाता 9/3, मतलब ये 3 आ जाता। तो यार 3 तो आ रहा है फटाक से, एक बार में 3 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना। अभी क्रॉस प्रोडक्ट मैंने चेक नहीं किया, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। देखो अगर इसके साथ मैं डॉट करूं तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा, इसके साथ डॉट करूंगा तो 3 नहीं आएगा, राइट। इसके साथ डॉट करूंगा तो भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि इधर माइनस है, तो ये तो 5 -2 मतलब 1/3 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ए, इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमको और देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि ए डॉट सी एक ही ऐसा इसमें सबसे जिसमें 3 आ रहा है, और किसी में आ ही नहीं रहा है। इसमें इसका डॉट कर लो ए से 3 नहीं आ रहा, इसका डॉट कर लो ए से 3 नहीं आ रहा, इससे आ रहा है तो बस ये हो गया। अच्छा नन ऑफ दी भी है तो चेक भी करना पड़ेगा। अब आप चेक कर लो ए क्रॉस सी बी के बराबर होना चाहिए, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक कर लो, ए और सी को क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के याद होगा आपको, ऐसे मॉड बनाते हैं, उसके बाद फिर पहला वाला लिखते हैं, ठीक है। आपको ए क्रॉस सी करना है, तो 1 1 1 और सी का कितना है, सी का 5/3 2/3 और 2/3, ऐसे करके चेक कर लो, ठीक है। तो चेक करोगे अगर वो बी के बराबर आ जाता है तो वाह भाई वाह, फिर क्या बात है, ठीक है, तो कर लेंगे अपन। फिलहाल हम लोग आंसर देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन है, मतलब वो वाला चीज़ भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, वो वाला चीज़ भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। वो भी कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस हुज मैग्नीट्यूड इज 9। देखो दो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आना बोल रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो सबसे पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, आई जे के कर लो, उसके बाद 4 लिख लो, -1 लिख लो, 3 लिख लो, -2 लिख लो, 1 लिख लो, -2 लिख लो, और ऐसे करके हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो जो मेरे को फाइनल वेक्टर मिल रहा है उसके बारे में देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ से यहाँ बीच में लिख रहा हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा आई, और दिस इंटू दिस हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा 3, 2 -3, बीच में -j कर लेते हैं अपन, पता होगा आपको, ये बीच वाला नहीं देखते, तो ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा +6, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर हो जाएगा के कैप, के कैप में सोचो ये वाला हटा देंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक और माइनस है तो ये -2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो वेक्टर आया वो कितना आया, वो आया -i कैप और माइनस माइनस हो जाएगा +2j कैप, +2j कैप आ जाएगा और +2k कैप आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू है। ये जो वेक्टर है, जो ये a क्रॉस b वेक्टर है, अगर इसको a वेक्टर मान लूँ, इसको b वेक्टर मान लूँ, तो ये a क्रॉस b है, ठीक है। लेकिन हमको क्या बताना है, उसके अलोंग। तो हमको a क्रॉस b के अलोंग करना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड 9 है क्या, एक बार चेक करो। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √9 है। इसका मैग्नीट्यूड 9 तो नहीं है, √9 है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसका a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। a क्रॉस b जो वेक्टर है ना टोटल, सपोज इसको c वेक्टर बोल देते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब c कैप निकालना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा -i + 2k + 2j, 2j + 2k था, डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको स्क्वायर करके रूट करें तो 1 का स्क्वायर +4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 4, तो 9 मतलब 3 आ जाएगा। मतलब सी कैप जो आया, सी कैप यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, तो -i कैप/3 और -2j कैप/3 माइनस सॉरी +2k कैप/3, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया सी। लेकिन मुझे सी के अलोंग यूनिट मैग्नीट्यूड का नहीं चाहिए, 9 का चाहिए। तो इससे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके मेरा आंसर आएगा। क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर मुझे बनाना है ना, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा फाइनल वेक्टर आएगा। सपोज वेक्टर का नाम कुछ है डी है मान लो, तो डी वेक्टर आ जाएगा, वो 9c से आएगा। फाइनल जो वेक्टर आएगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है तो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का ही रह जाता है, बस मैग्नीट्यूड उतना हो जाता है। देखो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो -3i आना चाहिए, फिर से 6 आना चाहिए और फिर 6k आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे, तो सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ये लॉ होता है, एक एसोसिएटिव लॉ होता है कि इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो खोल दो, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a क्रॉस c, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट को खोल दूंगा तो हो जाएगा b क्रॉस c प्लस ये हो जाएगा b क्रॉस a, ठीक है। तीसरे वाले को खोल देंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b, और सबका सम हम लोगों को बताना है कि कितना होगा, ठीक है, इन सबका सम। अब देखो a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में अपोजिट होते हैं, मैंने बताया था a क्रॉस b बराबर -b क्रॉस a होता है। ये चीज़ सुन लो, फिर भी अगर सुनना चाहते, a क्रॉस b ऊपर जा रहा था, याद है, ऐसे a था, ऐसे b था, तो a क्रॉस b ऊपर जा रहा था और b क्रॉस a नीचे आ रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, तो दोनों से अपोजिट, और a क्रॉस c और c क्रॉस a कट जाएगा, और c क्रॉस b और b क्रॉस c कट जाएगा, क्योंकि आपस में नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि 0 है, ठीक है। बड़ा ही आसान था ये तो। देख लो इसका सोल्यूशन। एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इन लोगों का पहले क्रॉस करना है, इन लोगों का क्रॉस करना है, फिर बीच में इन लोग के बीच में डॉट लगा हुआ है। तो देखो j क्रॉस i होता है -k, i क्रॉस j, j क्रॉस k, तो j क्रॉस i होता है -k, तो -6k सबसे पहले लिख लेते हैं इन दोनों का करके। अच्छा, j क्रॉस k होता है i, तो ये हो जाएगा -8i। क्यों -8i बोल रहा हूँ, j क्रॉस k होगा i, लेकिन यहाँ बीच में भी तो माइनस है, तो ये वाला चीज़ हो गया। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका पता है, इसका। तो i का k के साथ करते हैं, तो i क्रॉस k क्या हो जाता है, i क्रॉस k हो जाता है -j कैप, तो ये -j कैप आ जाएगा। और k क्रॉस k अगर करूँगा तो 0 हो जाता है, सेम टू सेम में 0 हो जाता है, तो +0। अब सोचो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर देखो आई का आई के साथ होता है, आई का जे के साथ 0 होता है, के साथ 0 होता है, तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो कि एक जो है के आई वाला है और दूसरा वेक्टर जे वाला है, मतलब इस वेक्टर के प्लेन से तो परपेंडिकुलर है ना अपना जे वाला, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर 0 हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है। अरे यार कैसे ही होगा ना, तो सीख ही चुके हम लोग। -6i कैप -8i कैप, और डॉट अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, डॉट -j कैप, तो आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह का सवाल है,
कि क्या होने वाला है। तो देखो आई क्रॉस जे क्या होता है, एक इसको पहले आपस में क्रॉस कर लो। जे क्रॉस के होता है आई, आई डॉट आई होता है वन, तो पहला टर्म तो वन में हो गया। जे क्रॉस के आई होता है और आई डॉट आई वन होता है। दूसरा आई क्रॉस के होता है माइनस जे डॉट जे, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर फिर से 0 आ जाएगा। तो अभी क्या है, वेक्टर में बहुत सारे आंसर आपको 0 दिख गए होंगे, तो ये मत सोचना कि आंसर वेक्टर में 0 ही आता है ज़्यादातर, है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब हमको एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए डॉट बी बराबर 30 है, ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी होता है, हम जानते हैं, ठीक है। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू लोग बोल रहे हैं कि ये 30 है, ए की वैल्यू हमको पता है 13 है ना, बी की वैल्यू हमको पता है 5 है, पी की वैल्यू हमको पता है कितनी है 5 है। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, सी थीटा मतलब कॉस थीटा, तो जाएगा ये हो जाएगा 6×5 = 30, राइट। तो कॉस थीटा आ जाएगा 6/13। अगर 6/13 आ गया, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब 169 - 36, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये √133 आ जाएगा। ये वाला एंगल थीटा होगा। एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। तो ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू ये है, और साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो 13×5 = 65 हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब √133 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, तो ये वाला आंसर डी दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ए बी कॉस थीटा का ए डॉट बी निकाल से कॉस थीटा निकाल दिया, ट्रायंगल में रखा ताकि साइन थीटा में यूज़ कर सकूँ, बाकी तो वही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट का होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने निकाल दिया, सॉल्यूशन भी एज इट इज रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर क्वेश्चन उसी तरीके का ही है, दो वेक्टर है ए और बी, स्केलर प्रोडक्ट 6 है, मतलब हम बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा 6 है, स्केलर प्रोडक्ट यही होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट 9 है, तो ए बी साइन थीटा 9 है। तो अब टेन थीटा की वैल्यू बताओ, दोनों को डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो, उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 9/6, मतलब 3/2, 10⁻³ मतलब 1.5, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा, राइट, टेन थीटा की वैल्यू। चलो बढ़िया, तो हो गया समाप्त भाई ये वाला भी, ठीक है। तो काफ़ी आसान डीपीपी थी, आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए निकलते हैं फिर अपन सब मिलके।